कहाँ पढ़ाई लिखाई? कैसे आ जा रहे हैं लोग? सूरत पड़े आवे पड़ता। अच्छा, ये कैसे प्रशासन लापरवाही टूट गया, कैसे टूट गया? पुल अभी पुरान रहला टूट गई। अच्छा, पहले के बनल ना है, पिछला साल टूटल है। पिछला साल टूटल रहे तो वहाँ प्रधान जी बनवल है, प्रभु प्रधान। हाँ, सरकार में टूट गई था। इसके ये पुराना पुल है, जो है कि पुराना पुल टूट जाने के कारण जो है कि पुल टूट गया, और इसके टूटने के बजाय कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। और अच्छा, पूरे बह गया, क्या परेशानी, कितने गांव प्रभावित हैं? अरे यहाँ से कम 10 गांव लमसम ये दिक्कत में आ रहे हैं सब। अच्छा, हाँ। और प्रशासन के द्वारा क्या लापरवाही की गई, परहेज नहीं चौड़ा किया गया, क्या हुआ? ये प्रशासन इस पे क्या ध्यान देगा? प्रशासन तो ये अगली बार भी चेतावनी दे दिया कि अगले बार ये जो है कि 40 मीटर का जो है 40 मीटर का पुल जो है कि तैयार कर दिया जाएगा। अगले बार भी नहीं हुआ। ये दूसरा ये सत्ता आ गया, दूसरा मतलब ये चांस ये दिखा रहा है। अच्छा, पहली बार बीच में टूट गया था, हाँ, टूट गया था, फिर टूटा जो है कि अगला पुल है वहाँ टूटा हुआ है। ये ऐसे ही पुलिया गिरा करके जो बना दिया गया, फिर उस पर चालू कर दिया गया, फिर ये दूसरा पुल टूट गया इस बार। तो बड़े लोग परेशान है, अभी कोई बीमार पड़ जाए कैसे निकलेगा? यहाँ से बरहज के करीब से आते हैं। मौजूद हैं मऊ जनपद के मधुबन क्षेत्र में, जो दरगाह से सिगड़ी कोल संपर्क मार्ग है, वो इस समय जो यहाँ पुलिया थी टूट जाने से पूरी तरह से रास्ता बंद हो चुका है। अब मेरे पीछे देखिए कितनी तेज़ी से जो इसकी जलधारा है बह रही है। इसमें बच्चे इस समय स्नान भी कर रहे हैं। आज जो उसके उस पार जो गाँव है, करीब दर्जनों गाँव हैं, उनका संपर्क मार्ग इधर जो प्रमुख बाजार है से टूटा हुआ है। एक बांध कैसे टूट गया, इसको लेकर के प्रशासन क्या सक्रियता रहती है, समय से रहते इसका निर्माण क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर के यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं इनसे साफ जानना चाहेंगे क्या बात है और प्रशासन की सक्रियता इसको लेकर क्या रहती है। ये बताइए, टूट कैसे गया ये? देखिए, बारिश का पानी है और यहाँ पे पुलिया पहले से टूटी हुई थी। जी। ये रास्ता है सिकड़ी कोल दरगाह संपर्क मार्ग गया है, और पुलिया मतलब कि बड़ी जाती है। इस पे पहले अवैध खनन होता है और रात में ट्रक निकलता है इस पे से, इसी रास्ते से। हाँ। और ट्रक आने से यह पुलिया धंस गई है, और धंसने की वजह से कमजोर हो गई है। कमजोर जैसे बाढ़ का पानी आया तो टूट गया है। टूटने का मुख्य वजह यह है कि पानी बहाव निकलने की कोई जगह नहीं था, पुलिया धंस गई थी। पानी निकलने के बहाव ज़्यादा था, धीरे धीरे करके पूरी पुलिया टूट गई। आज की डेट में यह है कि दर्जनों गाँव का संपर्क मार्ग, महिलाएं, बुजुर्ग जो बच्चे हैं, किसी के रात में कोई तबीयत खराब हो जाए, कोई घटना अगर हो जाए तो सीधे प्रशासन इसका जिम्मेदार रहेगा, कि क्योंकि 24 घंटे से ऊपर हो गया, इसका अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। इनका साफ कहना है कि ये पुलिया जो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, इसके पीछे जो है ओवरलोड का वाहन आते थे, इधर नदी से जो अवैध खनन होता था उसी के कारण हुआ। इसको लेकर के ग्रामीणों का कहना है कि अक्सर प्रशासन से शिकायत किया जाता है कि पुलिया जब बारिश में टूट जाएगी, लेकिन प्रशासन का जो निद्रा है वो नहीं टूटता है। इसी के चलते आज जो करीब हज़ारों लोग हैं वो शहर से टूट चुके हैं उनका संपर्क मार्ग। अगर किसी को इमरजेंसी में कोई अस्पताल जाना हो, किसी को प्रमुख कारण से बाज़ार जाना हो, तो इस समय पूरी तरह से शहर से दूर हो चुके हैं बाज़ार से। प्रशासन के द्वारा अभी तक यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। हालांकि कुछ पुलिया यहाँ पे आ रहे हैं, उसका निर्माण अभी तक कब तक होगा ये सुनिश्चित नहीं है। यहाँ पर और स्थानीय लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अक्सर ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं, तो प्रशासन की क्या लापरवाहियाँ होती हैं और उनको लेकर क्या निदान किया जाता है। भैया, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रत्निल पांडे, मैं इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। ये यहाँ पे जो पुलिया टूटी हुई है, ये पिछले साल भी यहाँ पुलिया टूटी थी। इस बार भी जब पुलिया टूटने के कगार पे थी तो यहाँ पे लाल झंडी गाड़ के लोगों को दर्शाया गया कि यहाँ पे पुलिया टूटने वाली है, लेकिन अधिकारी कहाँ सुनते हैं आजकल। अधिकारी तो अपने में मस्त रहते हैं, कुंभकर्ण नींद में सोए रहते हैं। कई बार शिकायत की गई, लिखित तौर पे भी की गई, मौखिक तौर पे भी की गई, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला है नहीं। और इस रास्ते से लगभग दर्जनों गांव चलते हैं, दर्जनों गांव प्रभावित हो गए हैं। इस समय परीक्षा भी छात्रों का चल रहा है। परीक्षा पीरियड में जाने के लिए अब 10 किलोमीटर घूम के जाइए। जब हम घर से निकलते थे 6 बजे के लिए परीक्षा दिलवाने के लिए, अब निकलना पड़ता है 4 बजे अगर सेंटर पे जाना हो तो। बहुत दिक्कत हो रही है इस रास्ते के टूटने के लिए, इस पुलिया को टूट जाने से। अच्छा, हम एक
एक बात जानना चाहते हैं, अभी जो पिछले उधर दुबारी क्षेत्र में बाढ़ आया था तो बाढ़ समय बंधा टूट गया, उस समय लोग निकलने में 5-6 लोगों की मौत भी हो गई। उसके पास भी कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही साफ देखने को मिली थी। तो इस मामले में प्रशासन की लापरवाही को कैसे आप देखते हैं? अब प्रशासन वो बंदा को लीजिए तो बंदा पे पर डे शासन के लोग घूमते थे, सरकारी कर्मचारी घूमते थे, निरीक्षण करते थे, उसके बाद भी टूट गया। वही हाल यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी तो लोग झंडी गाड़ दिए थे, लाल झंडी भी थी यहाँ पे कि हाँ यहाँ पुलिया टूटने वाली है, लेकिन कहाँ शासन प्रशासन के लोग आए। जब टूट गई तो सूचना देने के बाद हाँ एसडीएम साहब का है कि हाँ पता चला है कि पुलिया टूट गई है। तो जो हमारे जो नौकरशाह हैं उनको कहीं ना कहीं जो वातावरणित कुल कमरे होते हैं उनसे बाहर निकलने में परहेज करते हैं। इसी का परिणाम होता है कि जनता के लिए जो सुविधाएं होती हैं मुनासिब, वो जब घटना घट जाती है, कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है, उसके बाद वो मौके पर पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें इंतजार रहता है कि कोई बड़ी दुर्घटना घटे, उसके बाद वो निर्माण कार्य को लगे। इससे कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जब बड़ी दुर्घटनाएँ होती हैं तो उसमें बड़े बड़े अधिकारियों को घोटाले करने की संभावनाएँ अधिक हो सकती है। हालाँकि इस समय बाढ़ आया है, लोग परेशान हैं, ये आपदा का समय है, लेकिन जो युवा होते हैं उनके लिए एक प्रधानमंत्री मोदी का जो लाइन है आपदा अवसर, तो आप साफ देख सकते हैं युवाओं के लिए इस समय क्रीड़ा स्थल ये बाढ़ स्थल बन चुका है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है, लेकिन हालात इस समय ये है कि ये अपनी जो विपत्ति है उसी में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन हमारे जो जिले के अधिकारी हैं, जो यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उनको गौर करना चाहिए कि जो ये जनता है ये उसी का देश है, ये उसी के लिए जिला प्रशासन है। उनके कष्ट में जनता को के कष्ट में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, नौकरशाह हैं, उनको आगे आना चाहिए।